तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर, ये 2019 में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीजी सेट एग्जाम 2024 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये 2019 में फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सेट ए है और प्रश्नों की जो संख्या थी 100 थी और मैक्सिमम मार्क्स 200। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है। सीधा सीधा चलेंगे क्योंकि आप कमेंट किए थे सोशियोलॉजी का चाहिए सर, सोशियोलॉजी का करेंगे, उसके बाद संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप नीचे कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन पेपर हम करेंगे क्योंकि परीक्षा आपके बहुत कम दिन बचे हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं और हम उस हिसाब से तैयारी भी करते हैं, रणनीति भी बनाते हैं अपनी तैयारी का कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो चलिए, ये सोशियोलॉजी का पेपर है, समाजशास्त्र का, आप देख सकते हैं सेट ए है, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है सीजी व्यापम का। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि सीजी पीएससी और व्यापम की अन्य परीक्षाओं की जीके जीएस और मैथ्स की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर पाएँ, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं सारे एग्जाम के जो है नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे आपको। आगे जो है बात करेंगे हम लोग सोशियोलॉजी का। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये पार्ट 1, 2 और 3 तीन पार्ट में हम देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, जल्दी से आपको आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, इसलिए हम देखेंगे। और आपसे कितना क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी आप देखिए और इस तरह से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पहला क्वेश्चन है, मेगा शहर वे हैं जहां जनसंख्या क्या होती है। मेगा शहर की बात की जा रही है तो क्या होती है, 50 लाख से ऊपर नहीं, 1 करोड़ और उसके ऊपर, इसे कहते हैं मेगा शहर। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, कह रहा है। तो देखिए निजी संपत्ति ये पूंजीवाद की विशेषता है, लेकिन नहीं है प्रतियोगिता का भाव। बिल्कुल ये बी जो है पूंजीवादी की विशेषता नहीं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता पाया जाता है, प्रतियोगिता का भाव नहीं पाया जाता। तो बी करेक्ट आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट यहाँ से। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा से संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है। देखिए तो यहाँ पे देखते हैं, शिक्षा समाज के सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करने का एक साधन है। तो ये जो है कथन शिक्षा से संबंधित सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, गलत क्या है। आगे देखते हैं, शिक्षा प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। अब देखते हैं, शिक्षा संरक्षण और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। तो देखिए शिक्षा के संबंध में ये कथन गलत है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाकर शिक्षा समाज को तोड़ने में मदद कर सकता है, ये भी गलत है। तो सी और डी सही आंसर होगा। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपका। तो थर्ड का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1964 की धारा 3 के अनुसार कम से कम एक पारिवारिक न्यायालय होना चाहिए, एक पारिवारिक न्यायालय होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रत्येक जिले में होना चाहिए। बिल्कुल ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। सुमिलित करना है, एक तरफ किसान आंदोलन दिया हुआ है आप देख सकते हैं और दूसरे तरफ वर्ष दिया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ देखते हैं, तेभग आंदोलन, पहला तेभग आंदोलन ये किस वर्ष में हुआ, 1946 से 47 में, ये ध्यान रखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, ये जो है 1918 में बिल्कुल। और तेलंगाना किसान संघर्ष ये 1946 से 51 और बच गया मोपला, तो ये मोपला विद्रोह हुआ आपका 1920 में। तो इस तरह से ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये ऑप्शन किस में है, ए में नहीं है, बी करेक्ट आंसर होगा। बी में ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये तो हो गया आपका किसान आंदोलन और वर्ष से संबंधित लॉजिक क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। साइबर क्राइम के सामान्य स्वरूप क्या है। देखिए साइबर क्राइम का सामान्य स्वरूप क्या है, 6वें नंबर का क्वेश्चन। आतंकवाद को भड़काना, बिल्कुल साइबर क्राइम का सामान्य स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, आतंकवाद को भड़काना भी आएगा और बाल अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी को बांटना, ये भी सही है। तो ए और सी दोनों, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए डी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जिस प्रकार से शहरी परिवेश में सामाजिक जीवन गतिशील एवं विकसित होती है, उसी प्रकार से ग्रामीण जीवन ग्रामीण परिवेश में गतिशील एवं विकसित होती हैं। उनकी सापेक्षिक परिवेश उनके ग्रामीण एवं शहरी जीवन का निश्चित करता है, यह किसका कथन है, 7 नंबर का। तो ये MC दुबे नहीं, बेटिल नहीं, रेडफील्ड नहीं, AR देसाई का कथन है ये। तो 7 का डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन एक चित्रों का सांख्यिकी में नहीं है। देखिए निम्नांकित में से कौन एक चित्रों का प्रकार सांख्यिकी में नहीं है। देखिए सांख्यिकी में कौन सा नहीं है, चित्रलेख तो है, मानचित्र है, पहचान चित्र नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर होगा, 8 का सी। चलिए अगला देखते हैं 90 नंबर का। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्या कहा गया है, समाजशास्त्र जो है क्या है, एक विज्ञान है क्योंकि यह होती है। तो देखिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वस्तुपरक होती है, क्योंकि यह वस्तुपरक होती है, नहीं आएगा। मात्रात्मक नहीं, विधिपरक होती है, क्या होती है, विधिपरक, तो 90 का सी करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा से संबंधित कौन कौन से कथन सही है। देखिए कूट में आंसर लेना है। पहला देखते हैं धर्मनिरपेक्षवाद, 10वां का, तो धर्मनिरपेक्षवाद पहला है धर्मनिरपेक्षवाद सामाजिक या राजनीतिक दर्शन की एक प्रणाली है जो धर्म के सभी रूपों को निरस्त करता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी धर्मों को सुरक्षा देकर मजबूत किया जाता है, गलत। उसके बाद है आपका धर्मनिरपेक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत धार्मिक विश्वासों के संगठन समाज की महत्ता, ये गलत। धर्मनिरपेक्षीकरण एक प्रक्रिया है जहां धार्मिक मूल्यों द्वारा लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक निर्धारित, बिल्कुल सही, ए और डी आएगा, तो कूट में ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसने यांत्रिक एवं सावयवी एकता का प्रत्यय दिया है, 11वें नंबर का, तो दुर्खिम ने दिया है। किसने दिया है, दुर्खिम ने, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट जो है निम्न को सुमेलित करना है, 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए के एल शर्मा भारत के सामाजिक स्तरीकरण, इससे मुद्दे के विषय ये सुमेलित है। योगेंद्र सिंह, ये भारत के सामाजिक स्तरीकरण का बदलाव, बी का 3। उसके बाद सी देखते हैं एंड्रे वेटिल, ये जो है कृषक समाज का ढांचा अध्ययन किए। MC दुबे, इन्होंने भारत के बदलते गांव। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ए में, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला जो है 13वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ है परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी, तो ये आर के मर्टन ने दी, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लव एंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है, लव मैरिज एंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो प्रोमिला कपूर ने। किसने लिखी है, प्रोमिला कपूर, तो 14 का ए हो जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकरण की क्रिया से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है, 15वें नंबर का, तो ये कौन सी हुई है, डी, परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। अगला है कौन एक प्रौद्योगिकी का पारिवारिक संबंध पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है, 16वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए पारिवारिक सदस्य को अलगाव, ये नहीं आएगा। माता पिता द्वारा अपने कार्यों को घर लाना, ये नहीं आएगा। रिश्तेदारों को आपस में जोड़ना, ये प्रौद्योगिकी का पारिवारिक संबंध पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है, रिश्तेदारों को आपस में जोड़ना, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों ये तो लॉजिक क्वेश्चन है, ये मैं हमेशा कराते रहता हूँ आपको। करंट अफेयर में बार बार मैं कम्युनिटी में भी इस क्वेश्चन को दिया था, 12 जनवरी। तो करंट अफेयर भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कम्युनिटी जरूर देखें आप, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस समाज की आधुनिकता की क्रिया तेजी से हो रही है, 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये शहरी का आधुनिकता तेजी से हो रही है, 18वें का सी हो जाएगा। 19 नंबर का सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ग्रामीणों से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन नव उदारवादी नहीं है, कौन नव उदारवादी नहीं है, तो मेनार्ड किन्स, ये नव उदारवादी नहीं है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बना रहना निर्भर करता है, 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए प्रयोग सिद्धि पद्धतियों पर, यह भी सही है, यांत्रिक साधनों पर और अवधारणाओं का मानकीकरण, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी दिया हुआ है और सभी आते हैं इसमें। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धर्म के कौन से अच्छे कार्य हैं, धर्म के कार्य, धर्म सामाजिक एकत्व, एकता एवं पहचान को प्रोत्साहन करता है, बिल्कुल सही। धर्म तेजोमय आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन लाता है, ये नहीं आएगा। धर्म अनौपचारिक तौर पर समाज का नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सही। धर्म बुद्धि संगत तर्क संगत चिंतन को बढ़ाता है, नहीं। तो ए और सी दोनों आएगा, ऑप्शन में ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। आर्थिक विकास की विशेषता है, तो आर्थिक विकास की विशेषता अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये विशेषता है उसकी। वैश्विक संरचना परिवर्तन, ये भी विशेषता है, तो ए और बी दोनों सही आंसर होगा।
सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर आएगा? सी, 23 का सी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर उन्मुख अपराध कहलाता है, क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। आप सभी जानते हैं ये लॉजिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप सभी से बनने चाहिए। 24 का बी। अगला देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, एक कूट में पूछा गया है, टी के उमन के अनुसार कृषक संघर्ष में शामिल मुख्य कारक हैं। कौन कौन से कारक शामिल हैं? ग्रामीण निर्धारणों द्वारा आय में फैली हुई असमानता, देखिए ये नहीं आएगा, ये शामिल नहीं है 25 का। अगला देखते हैं, अगला क्या है? कृषि श्रमिक बल की शक्ति और अपने राजनीतिक मोल भाव की शक्ति का चेतना, बी सही है। अगला देखते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन आधार मिलना, ये भी सही है। और ग्रामीण जनों का महत्वाकांक्षी योजना, ये भी सही है। और अगला है, सामाजिक राजनीतिक ढांचा तथा आर्थिक व्यवस्था में बढ़ता असमंजस्य, तो बी सी डी और ये सब आएंगे, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, उस वर्ष एवं शहर का नाम बताइए जहां नारी एवं विकास दृष्टिकोण का विचार पनपा। तो देखिए ये जो है 1975 में पनपा, और कहाँ? मैक्सिको में, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 2005 में पारित हुआ था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद है 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल समाज में नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो देखिए सोपानिकी सिद्धांत के अनुसार संगठित कर्मचारी, ये नहीं है। अंतर्व्यक्ति संबंधों का मूल्यांकन समझा जाना, ये बिल्कुल, ये जो है जटिल समाज में नौकरशाही का लक्षण नहीं है, बी। बाकी ये जो तीनों दिया है ए, सी और डी, ये उसके लक्षण हैं, तो बी लक्षण नहीं है। 28 का बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस वर्ष आई थी? 29 नंबर, तो ये 1981 में आई थी। कब आई थी? 1981 में, 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन, जीवों में वृद्धि और वनस्पतियों में कमी खाली स्थान में वृद्धि के कारण हानिकारक होगा, ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा डिलीटेड किया गया था, डिलीटेड हो चुका है ये। अगला है अभिकथन, देखिए इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक अंतर्विवेक की संकल्पना का उपयोग किया, कूट में चयन करना है इसका उत्तर, तो क्या आएगा? देखिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने वर्ग चैतन्य की संकल्पना का उपयोग, बिल्कुल दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है। 31 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए गृह मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, सामुदायिक विकास एवं सहभागिता मंत्रालय जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों का निर्धारण करते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृषक आंदोलन से असंबद्ध है? कृषक आंदोलन से संबंध नहीं रखते। ई एन जी रंगा, ये तो संबंध रखते हैं। ई एम एस नंबूदीप दीरीपाद, ये भी संबंध रखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी संबंध रखते हैं। और ये रमा मेलकोटे, ये जो है कृषक आंदोलन से असंबंधित हैं। अगला देखते हैं, डी करेक्ट आंसर हुआ 33 का। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण प्रणाली के दो मुख्य आयाम होते हैं, वे क्या हैं? 34 नंबर, तो वर्ग एवं दल नहीं, वर्ग एवं प्रतिष्ठा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा 34 का बी। और यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तालकॉट पार्सन्स के ने प्रतिमान विचरणों के पंच द्विभाजनों का प्रस्ताव दिया था, इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए कूट में आंसर लेना है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? प्रभाविता बनाम प्रभावी तटस्थता, ये सही है। उसके बाद स्व उन्मुख बनाम सामूहिक उन्मुख, ये भी सही है। व्यक्तिवाद, देखिए व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद, ये सही नहीं है, ये कथन गलत है, तो सी हो जाएगा। देखिए 35 का देख रहे हैं, सी हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं अनुकूल बनाम सार्वभौमिकरण, ये भी नहीं है, बाकी ये है। तो इस तरह से सी और डी ऑप्शन में आ रहे हैं आंसर, तो डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम 35 क्वेश्चन किए हैं, ये पार्ट 1 हुआ। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। हमें प्रमोट करने के लिए लाइक ज़रूर करें, ताकि आपका अगला वीडियो भी आ सके। और अच्छा लगने पर जो है आप सारे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी घर बैठे कम से कम पेपर सॉल्व कर ले। और इस तरह से लगातार सीजी सेट एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की कोशिश की जा रही है 24 एग्ज़ाम से पहले। इसके साथ साथ जनरल पेपर भी आपको कराया जा रहा है। बच गया 2016 और 18 का, तो उस क्वेश्चन पेपर को हम जल्द ही कर लेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।
अगला वीडियो आपका जल्द ही आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। सबको थैंक यू, जय हिंद।